दोस्तों, भूटान वह शांतिप्रिय देश जिसकी वादियों में सुकून बसता है, आज एक ऐसी गुप्त योजना का हिस्सा बन चुका है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। दरअसल चीन की बढ़ती साजिशों ने भूटान को ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया है जहां उसके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो चीन की चालों का शिकार बने या फिर भारत के साथ मिलकर ऐसी ताकत खड़ी करें जिससे चीन भी कांप उठे। लेकिन क्या आपको पता है कि भूटान भारत का 30वां राज्य बनने के कगार पर है? भारत और भूटान की यह गुप्त योजना अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा मास्टर प्लान है जिससे चीन को चारों खाने चित्त किया जा सकता है। अगर यह योजना हकीकत बन जाती है तो भारत और भूटान की ताकत दोगुनी हो जाएगी। दोनों देशों को न सिर्फ सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा बल्कि उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति भी कई गुना बढ़ जाएगी। सोचिए, अगर भूटान भारत का हिस्सा बन जाता है तो यह कदम न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की स्थिति को और मजबूत कर देगा। इतिहास गवाह है कि पहले भी एक समय ऐसा आया था जब कुछ भारतीय नेताओं को यह प्रस्ताव मिला था कि भूटान को भारत में शामिल कर लिया जाए, मगर अब हालात बदल चुके हैं। चीन की बढ़ती दखल अंदाजी और भारत की वैश्विक ताकत ने भूटान को भारत के और करीब ला दिया है। अब सवाल उठता है, क्या भूटान भारत का हिस्सा बनने को तैयार है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर भारत और भूटान एक हो जाते हैं तो सरकार को कौन कौन से बड़े कदम उठाने होंगे, भूटान में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और सबसे अहम, इस गठबंधन से भारत को किस तरह का फायदा होगा। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत और भूटान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध सदियों पुराने हैं। 1949 में दार्जिलिंग संधि के जरिए दोनों देशों के बीच औपचारिक मित्रता की शुरुआत हुई थी, लेकिन इन रिश्तों की जड़ें इससे भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। 2007 में भारत भूटान मैत्री संधि ने इन संबंधों को और मजबूत कर दिया। हालांकि भूटान कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान 1965 में हुई सिंचु संधि के तहत यह ब्रिटिश भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया था। 1947 में भारत ने दार्जिलिंग संधि के तहत भूटान की संप्रभुता को मान्यता दी, लेकिन उसकी विदेश नीति और रक्षा में अहम भूमिका निभाता रहा। हालांकि 2007 में भूटान ने इस संधि में संशोधन कर अपनी विदेश नीति को पूरी तरह स्वतंत्र कर लिया। इसका मतलब था कि अब भूटान भारत के प्रभाव से अलग होकर अपनी नीतियां खुद तय करने लगा। भूटान की मौजूदा जनसंख्या करीब 754,000 है और इसका क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है, वर्ल्ड बैंक 2023 के अनुसार। लेकिन इस छोटे से देश का भू राजनीतिक महत्व इतना बड़ा है कि इतिहास में कई रिसर्च पेपर दावा करते हैं, कभी चीन की बढ़ती दखल अंदाजी के कारण भूटान भारत में शामिल होने के कगार पर था। यहाँ तक कि भूटान ने स्वतंत्र रूप से भारत में शामिल होने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन उस समय भारतीय नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वजह थी चीन की नाराजगी, जिससे भारत चीन संबंधों को भारी नुकसान हो सकता था। इसी वजह से उस समय भूटान को भारत में शामिल करने का फैसला आगे नहीं बढ़ाया गया और तब से लेकर आज तक वह भारत का एक करीबी मित्र देश बना हुआ है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं। चीन ने भूटान बॉर्डर के पास अपनी गतिविधियां बड़े पैमाने पर तेज कर दी हैं, जिससे भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारत पर आ जाती है। आखिरकार चीन जिस तरह भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करता है, तो भूटान जैसे छोटे देश को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं उठता, खासकर जब भूटान से सटा भारत का चिकन नेक कॉरिडोर रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यही वजह है कि चीन की नज़र इस इलाके पर बनी हुई है। इसी खतरे को देखते हुए भारत को इस संवेदनशील क्षेत्र में S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तक तैनात करने पड़े हैं, ताकि चीन की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी अपनी चालें तेज कर रहा है। तिब्बत में लोकेशंस के नाम बदलने से लेकर लद्दाख में डिसएंगेजमेंट की एड में आगे बढ़ने की कोशिशें और अरुणाचल प्रदेश में लगातार नए नए स्थानों का नाम बदलना, यह सब चीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा भारत की सीमाओं के पास विशाल डैम बनाने की घोषणा करना, व जबरन नए गांव बसाना और लोगों को जबरदस्ती लाकर बसाना, फिर उन्हें खास नौकरियां देना, यह सब चीन के एक बड़े गेम प्लान का संकेत है। अब सवाल उठता है, अगर भूटान भारत का 30वां राज्य बनना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? इसके लिए सबसे पहले भूटान की संवैधानिक राजशाही को समाप्त करना होगा और उसे लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल करना पड़ेगा।
भारत का अनुच्छेद 2 और 3 नए क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में भूटान और भारत की संसद को संयुक्त जनमत संग्रह की अनुमति देनी होगी। अगर जनता इसका समर्थन करती है, तभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। संघीय ढांचे की बात करें तो भूटान को शुरुआत में विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 770 के तहत मिला था। इससे भूटान की संस्कृति और पहचान को बनाए रखा जा सकेगा। बाद में विशेष दर्जे को हटाकर इसे पूरी तरह भारत का एक राज्य बना दिया जा सकता है। भारत और भूटान के बीच व्यापार पहले से ही बड़े स्तर पर है। 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार करीब $873 मिलियन का था, जिसमें हाइड्रो पावर से लेकर खाने पीने की चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल है। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है। अगर भूटान भारत का हिस्सा बनता है तो सीमा शुल्क खत्म हो जाएगा और भारतीय इंडस्ट्रीज सीधे भूटान में काम कर सकेंगी। इससे भूटान की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत को चीन के खिलाफ एक बफर राज्य का फायदा मिलेगा, जो उसकी सुरक्षा रणनीति को और मजबूत कर देगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2017 का डोकलाम संकट है। चीन की आक्रामक चालों के खिलाफ भारत ने भूटान का सैन्य सहयोग किया था, लेकिन यह एकीकरण इतना आसान नहीं होगा। हाल ही में भूटान के राजा के बयानों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। सवाल यह उठता है, क्या भूटान सच में भारत का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।